चलिए, यहाँ पर मेरा नंबर 9007543767। आज है 11 जनवरी 2021। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल में जाओ। यहाँ पर जो कनश्री आचार्य लिखा हुआ है वहां पर क्लिक करने से आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जा सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। ताकि ये सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। ये इसलिए कहा जाता है कि जब भी मेरे यहाँ से कोई वीडियोस अपडेट किया जाएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। और फेसबुक पे जाकर आप फॉलो करोगे तो वहां पर देखोगे कि हर एक वीडियोस, नए वीडियोस का यूट्यूब के लिए जो लिंक है वो दिया जाता है। तो आज का टॉपिक जो है कि मंत्र जाप करने का जो तरीका या मंत्र जाप करना क्यों चाहिए, क्यों हमारे जिंदगी को एक सिस्टम में रखना चाहिए तो बहुत कुछ जिंदगी में है ना। लेकिन हमेशा याद रखना कि ये जो लहरें हमारे ऑरा सिस्टम जो है, ये बॉडी है, यहाँ पर चारों तरफ जो ये लहरें बोलो या ऑरा सिस्टम बोलो, एक पावर बोलो, ये बॉडी है इसलिए हम लोग जिंदा है। और बॉडी नहीं है लेकिन फिर भी ये एनर्जीज जो हमारे चारों तरफ, हर एक इंसान के चारों तरफ है, तो वो एनर्जीज जो है ये ऑरा सिस्टम कहते हैं या इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो मंत्र जप करने की जो तरीका होता है तंत्र सिस्टम में, या जो पूजा के नाम पे हम लोग मंत्र बोलते हैं, उसका एक वजह है। मैं पर्सनली ये नहीं जानती, भगवान जिनको मैं देखती आई हूँ या अभी भी देखती हूँ कि कई लोग हैं कि भगवान के मूर्ति के सामने कई घंटा लगा देते हैं पूजा करने के लिए। तो वहां पर कैसे भगवान मिलते हैं उन लोगों को मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस तरह नहीं किया कभी और नहीं करती हूँ। भगवान जो है वो एक पॉजिटिव पावर है मेरे लिए हमेशा, और पॉजिटिव पावर को पाने के लिए जो सिस्टम अपनाना चाहिए, सो दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल सिस्टम। और उसका एक पार्ट है तंत्र। तो तंत्र में एक पार्ट होता है मंत्र को बोलना, अटरिंग द मंत्र, मतलब चैंटिंग। तो ये मंत्र को बोलने की जरूरत क्या है ये जैसे कि हम लोग, मैंने पहले भी कहा था, पिछले वीडियोस में कहा था कि वी आर द प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर, वी आर वेरी नेचुरल प्रोडक्ट्स ऑफ नेचर। सो क्या है, इस यूनिवर्स में जैसे कि हम लोग है ना, तो यूनिवर्स का एक रूल है और उसके हिसाब से एक वीडियो में इतना सारा कह नहीं सकती, थोड़ा बहुत समझाने की या बोलने की कोशिश करती हूँ, बाकी आप समझे या ना समझे आपकी बात है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो हमारे चारों तरफ जो ऊर्जा सिस्टम हमने कहा कि इस तरह बैठना, इस तरह मंत्र को बोलना, ये बहुत जरूरी होता है तंत्र सिस्टम में अगर कोई काम चाहते हो तो। और इसके साथ ज्योतिष को मिलाया जाता है। अगर लग्न या राशि का पता चले, मतलब विद द हेल्प ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, अगर मुझे पता चले कि आपका लग्न राशि क्या है और आपके हाथ की रेखाएं पता चले, आपका चेहरा पता चले, जैसे कि मैं फेस रीडर हूँ, देख कर बोल सकती हूँ, तो इस तरह मुझे अगर पता चले कि आपके अंदर प्लैनेटोरियल पोजिशंस क्या है, वो आपको देखने के बाद मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आपका प्लैनेटोरियल पोजिशंस क्या है। तो इसके ऊपर निर्भर करके, डिपेंड करके, ये जो मेरा सिस्टम है स्पिरिचुअल सिस्टम हम कहते हैं, तो यहाँ पर कुछ मंत्र हम हमारे क्लाइंट से बुलवाते हैं। तो इसका एक वजह है, रीजन है। मंत्र को सही ढंग से बोलने का वजह जो है वो है, जैसे कि शिव जी, उनके लिए मंत्र अगर हम उच्चारण करते हैं तो शिव जी आते हैं क्या? नहीं, शिव जी को बोलता है, एक शक्ति को हमने शिव जी नाम दिया। काली एक शक्ति, एक टाइप की शक्ति को काली नाम दिया, माँ काली कहा। एक शक्ति ऐसे है जिसको हमने श्री गणेश कहा। ऐसा लगता नहीं कभी अगर हम इस तरह सोचे कि अल्फा बीटा गामा एक शक्ति, इलेक्ट्रॉन एक शक्ति है, वैसे इलेक्ट्रिक भी एक शक्ति है। किसी भी शक्ति को हम देख नहीं सकते,
पानी के अंदर जो शक्ति है उसको हम देख नहीं सकते। पानी के नीचे समुद्र में आप उसके नीचे आपको डुबो दिया जाए, तब जाके आपको प्रेशर महसूस होगा कि पानी का प्रेशर क्या है। इलेक्ट्रिक में जो स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड इलेक्ट्रिक नहीं है, ये लाइट इलेक्ट्रिक नहीं है, उसके अंदर से जो वेव है वो इलेक्ट्रिक है। आप पानी हाथ में लगाकर स्विच ऑन करो, तब जाके आपको इलेक्ट्रिक के साथ मुलाकात हो सकती है ना। तो ये जो शक्ति है, इस शक्ति को हमारे चारों तरफ अगर हम वाइब्रेट कराते रहे, मूव करवाते रहे, तो ये सिस्टम जो है, पुराने समय में क्या होता था कि इस मंत्रोच्चारण के जरिए बहुत कुछ किया जा सकता था। साथ में पूजा पाठ करने की भी जरूरत है, वो अलग टॉपिक है। तो ये जो मंत्रोच्चारण के जरिए, जैसे कि मैं अगर कहूं कि जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, उसका बोलने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन एक मंत्र अगर ऐसे हम कहे कि ओम पिनाकधृक् यहाँ गच्छ, यहाँ गच्छ, यह तिष्ठ, यह तिष्ठ, यह सन्निधेहि, यह सन्निरुद्धस्य अत्राधिष्ठानं कुरु, सांग सिंह स्थिर भव। अगर ऐसे कहे तो इसका उच्चारण कुछ अलग ही होता है। और इस उच्चारण के साथ साथ एक वातावरण, मतलब एयर, और एयर में हमारा जो ऊर्जा जो है, जो हमारा एथिक पावर है, उसमें कुछ प्रभाव मिलते हैं हमें। और एक बताओ कि जैसे कि माँ लक्ष्मी, अगर हम ऐसे कहे लक्ष्मीस्तंग सर्वभूतानां यथा वसति नित्यशो स्थिरा भवो सदा देवी ममो जन्मोनि जन्मोनि, इस तरह कहे। अगर किसी भी मंत्र को हम दिल से कहें तो हमारे चारों तरफ ये जो ऊर्जा है, जैसे मैंने कहा, ये जो ये देखो, ये जो ऑरा सिस्टम है, ये एथिक पावर हमारे चारों तरफ हमारे विश लिस्ट को पावरफुल बनाते रहते हैं। तो अगर कोई कहे, कोई एक्चुअली क्या होता है, मंत्र पढ़ने का अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जाए तो बहुत कैजुअली लेते हैं लोग। ये स्पिरिचुअल सिस्टम या तंत्र का समझना और उसको अपने लिए काम पे लगाना इतना आसान नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि 2-3 मिनट में काम हो सकता है, मैं उनमें से नहीं हूं, और ना ही मैंने कभी कहा है। मैंने हमेशा कहा है कि वशीकरण एक सिस्टम है। इस तरह कई सिस्टम का कई नाम है, लेकिन कई लोग जानबूझकर इस तरह पूछता है मुझे वशीकरण करना है, तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलता है। तो 2-3 मिनट में हम आपका भाग्य बदल नहीं सकते, लेकिन बहुत कुछ संभव है। हम आप ही से आपका जंग लड़वा सकते हैं। मैं मेरा जंग लड़ने के लिए मेरा ही पावर इस्तेमाल करूंगी। फर्क सिर्फ ये होगा कि आपके पास मेरा दिया हुआ कुछ होगा, लेकिन मेरे पास मेरा दिया हुआ कुछ नहीं होता। वो तो सिर्फ भगवान है। अब मतलब वो शक्ति। अब ये जो मैं सिस्टम को दिखा रही हूँ, एथिक पावर, जहां पर इस तरह शक्ति जो है, हर एक शक्ति का एक पावर है। तो हमारा जो ब्रेन वेव होती है, इस तरह हम अगर मंत्र जप करते हैं तो हम भगवान से मिल सकते हैं, अपना विश लिस्ट पूरा कर सकते हैं। और उसके लिए एक गाइडेंस चाहिए स्पिरिचुअलिज्म की। आपके अंदर जो भी विश है वो पूरा हो सकता है, पूरा कर सकते हो आप। हम सिर्फ गाइड करेंगे। अगर उसी तरह चलो, अपना मनमानी मत करो। अगर ऐसी बात आपके अंदर है तो आप यकीनन मुझे अपने लिए चूज कर सकते हो। आफ्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस तभी होगा जब आप मेरा जो कंसल्टेंसी फीस है आप पूछोगे, अपना नाम पता व्हाट्सएप में भेजोगे, मेरा अकाउंट नंबर आपको मिलेगा, फिर वहां पर मेरा कंसल्टेंसी फीस भेजोगे, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस टाइम दे दूंगी,
फिर उसके बाद हम लोग आमने सामने बैठ के फर्स्ट टाइम पे हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद ही हम फिजिकली सामने आपको मेरे ऑफिस में या चेम्बर में बुलाएंगे। ऑफिस अलग है, ये मेरा ऑफिस है, चेम्बर अलग है। तो आपको चेम्बर में बुलाएंगे या ऑफिस में बुलाएंगे, ये मुझ पर डिपेंड करता है। आप सिर्फ और सिर्फ स्टोरी सुनाना आपको अच्छा लगता है, आप उसलिए आना चाहते हो, तो हम वहीं पर आपको रोकेंगे, हम आपको बुलाएंगे नहीं। और अगर आप सीरियस क्लाइंट हो, सीरियसली मेरे साथ मूव करना चाहते हो, तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। तो ये जो मंत्रोच्चारण की बात है, और इसके जरिए हमारा जो ब्रेन वेव है, हमारा जो रेडिएशन है, उसको काम पे लगाना है। अब ब्रेन वेव के अंदर कई शक्तियां हैं, वही बीटा, अल्फा, थीटा, गामा, तो ये सब जानना पड़ेगा। अब इन शक्तियों को आप किसी भी नाम से पुकार सकते हो। तो एक मंत्र से एक भगवान, वो क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक जो है, इस इलेक्ट्रिक शक्ति के लिए बल्ब ही चाहिए, स्विच बोर्ड ही चाहिए, है ना? तो इसी तरह किस शक्ति को आप किस काम पे लगाओगे, इट डिपेंड्स एंड इट मैटर्स। पता नहीं हाउ मच आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। I always try to make you understand that there is only power. There is only power. You can worship power positively and negatively. If you want to make yourself positive in your life, if you want your all wishes to be fulfilled, you must follow a spiritual guide. You must take the advice of spiritual guide. You must take the help of Tantra system, so that you can fulfill your wish always. Being positive, but mind it, any wrong information to your tantric or spiritual guide, or any sentence which you haven't uttered, actually the truth you haven't uttered, you are hiding the truth and you are showing the lie which is not true, but you are trying to show your guide that not true subject, so you will get into problem. And this is really the fact in our lives. We actually try to make every event as per our wish untrue, which is not true. Some people always use to make false the truth. Actually, they get always the falsification in their lives because they did the falsify. Everything depends on power. As our waves are rotating, there is no hole. Try to understand. If we worship positivity, we must not do any falsification. We just follow the truth. Truth always gives the power. If you want to fulfill your wish always, you must follow the power, the truth, what you want. Whenever you will try to drag somebody else, or you will try to overcome anybody's mind, whenever you will try to torture anybody's mind, or whenever you will try to irritate anybody's mind, so you are actually vibrating your wave with that negativity.
trust me, you are going to get the same equal negativities in your life. And you cannot escape. Only truth gives power, and if you run for truth, you must get opportunity to help yourself with the help of spiritualism and Tantra. God bless and take care.